गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोलिए गैया मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज इस गौ माता की शब्द स्वरूपा गंगा में हम लोग षष्ठम दिवस में गोता लगाने जा रहे हैं। आज 6 दिन बीत गया। देखिए, मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था कि गणी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। केवल 1 दिन बचा है। 6 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और आप लोगों को जितना सुनाना चाहते थे उतना सुना भी नहीं पाए। चलिए, भगवान की कृपा होगी, आगे सुनाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको रोज बताता हूँ कि गौ माता और जन्म देने वाली माता की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ तो माता की देखरेख होती है, लेकिन जहाँ पर गौशाला नहीं है वहाँ पर आप जाकर के देखिए गौ माता की क्या हालत हो रही है। किसी के खेत में अगर गलती से माँ घुस भी जाए तो उसे इतने लठ मारे जाते हैं, इतने लठ मारे जाते हैं महाराज, उसका चलना फिरना दुर्बल हो जाता है। अरे वो समझती नहीं, थोड़ा बहुत अगर चारा खा लेती है तो क्या जाता है आपका। एक मेरे यहाँ की सत्य घटना आपको बताता हूँ कि एक लड़का जो मेरा सहपाठी था, पढ़ कर के आ रहा था, उसको उसके पिताजी ने पूछा कि भैया तुम उधर से आ रहे हो, रास्ते में अपना खेत पड़ता है, अपने खेत में कोई गाय तो नहीं चर रही। और वास्तव में एक गाय क्या, वहाँ पर 10-20 गायें चर रही थी, सूनी गाय थी। उस लड़के ने उन गाय को देख तो लिया, लेकिन अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मुझे नहीं पता, जिसने देखा उससे पूछो। और बच्चे ने झूठ भी नहीं बोला, सत्य बात भी है। उसकी आंखों ने देखा, लेकिन आंखों से अब कौन पूछे। अब उसका पिता खेत में गया तो देखा कि इतनी गौ माताएं उसके खेत में चल रही थी। जैसे तैसे गौ माताओं का निकाला और आकर के अपने बेटे को डांटने लगा, मारने लगा। बच्चा रोने लगा, लेकिन उसने गौ माता को नहीं बताया। कहने का तात्पर्य उसने पिटना स्वीकार कर लिया, लेकिन गौ माता के बारे में नहीं बताया। तो कम से कम ऐसा ना करे। वो ज्यादा से ज्यादा 1 ग्रास खा लेगी, 2 ग्रास खा लेगी, अपनी भूख मिटते ही वो निकल जाएगी। तो कम से कम इतना ध्यान रखें। और रही बात माता की, आज बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, तो बेटा आप लोग एक बात का ध्यान रखना। मैं आप लोगों को हमेशा बुलाता हूँ कि अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखना और उनकी सेवा करते रहना, क्योंकि हम लोगों के ऊपर माता का ऋण होता है। और मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण, और तीसरा गुरु ऋण। गुरु का ऋण उतारा जा सकता है गुरु जी की सेवा करके, उनकी भक्ति करके, सेवा करके गुरु जी का ऋण उतारा जा सकता है। और पितरों का ऋण भी उतारा जा सकता है, उनका तर्पण मार्जन अर्चन करके। लेकिन मातृ ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता महाराज। अब जब प्रसंग आ ही गया है मातृ ऋण के बारे में, तो मैं आपको प्रसंग में ले चलता हूं। आपने भक्त टोडरमल की कथा सुनी होगी। टोडरमल कौन थे? टोडरमल एक बहुत बड़े राजा थे महाराज। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से एक अकबर भी थे। 9 रत्न की कहानी आपने सुनी होगी जीवन में। तानसेन जी थे, बीरबल जी थे और रहीम जी थे। ऐसे 9 रत्न थे, उनमें एक टोडरमल जी भी थे, जो कि एक बहुत बड़े राजा बने फिर आगे जाकर के।
तो टोडरमल जी इतने दयालु थे, भक्त थे, संतों की सेवा करने वाले थे, परोपकारी जीव थे, सभी का सम्मान करते, अतिथियों का सत्कार करते, और जहां तक हो सके वो ऐसा करना चाहते थे कि उनके राज्य में कभी कोई किसी प्रकार का दुखी न हो। महाराज उस समय की बात है कि उसके राज्य में एक राजा आ गए। टोडरमल जी के राज्य में एक राजा आ गए तो उन्होंने राजा जी के साथ में उनके गुरु आए थे जो संत थे, उन्होंने राजा का और संत का दोनों का सत्कार किया और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवाए गए। और राजा ने तो भोजन किया लेकिन संत जी ने भोजन नहीं किया। आज टोडरमल जी बड़े उदास भाव से संत जी से पूछते हैं कि हे महाराज, मेरे यहाँ किस प्रकार की कमी है, क्या दिक्कत है कि आप यहाँ पर भोजन नहीं कर रहे हैं? तो संत जी कहते हैं कि बेटा, मैं उसी के यही भोजन करता हूँ जिसके यहाँ किसी प्रकार का कोई कर्जा ना हो। तो टोडरमल कहते हैं कि महाराज, मैंने सभी कर्जे चुका दिए हैं और मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आप भोजन कर सकते हैं, मेरा आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं। संत जी कहने लगे, अरे पागल, तेरे ऊपर भी कर्जा है, क्योंकि उन्हें टोडरमल की परीक्षा लेनी थी और टोडरमल को और महान बनाना था, शायद इसीलिए संत जी ने उसका मार्गदर्शन किया हो। कहा नहीं महाराज, मेरे ऊपर कर्जा नहीं हो सकता। कहा बेटा, तू अपनी माँ से जाकर के पूछ कि मेरे ऊपर कर्जा है या नहीं, तुम्हारी माँ इसका जवाब तुम्हें सही ढंग से दे पाएगी। अब महाराज टोडरमल जी की ये बात दिल में घर कर गई। वो बार बार यही सोचते हैं कि आज मेरे यहाँ संत जी ने भोजन नहीं किया और मेरे को कर्जदार बना दिया, जबकि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, मैंने सभी का प्राय कर्जा चुका दिया है, मैं राजा हूँ। तो तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से बोलते हैं कि माँ, मेरी सभा में, मेरे राज दरबार में आज एक स्वामी जी आए, संत जी आए, उन्होंने मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, भोजन नहीं किया। माँ ने कहा क्यों बेटा, क्या बात हुई? कहा माँ, क्या मेरे ऊपर कोई कर्जा है? अब उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तुम्हें पता होगा कोई कर्जा है या नहीं। कहा माँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि तू अपनी माँ से पूछ कि तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है क्या। तो माँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ये बताओ, क्या वास्तव में मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा है? महाराज उसकी माँ हंसने लगी और कहती है कि बेटा, हाँ, तेरे ऊपर वास्तव में एक कर्जा तो है। कहा माँ, किसका कर्जा है, जल्दी बताओ, मैं कर्जदार रहना नहीं चाहता, मुझे सबका कर्जा चुकाना है और मैं उसका भी कर्जा तुरंत चुकाना चाहता हूँ, मुझे बताओ। माँ ने कहा बेटा, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है। कहा माँ, तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? कहा पुत्र, मेरा कर्जा तो है तेरे ऊपर। कहा तुम मुझे तुरंत बताओ, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अगर तुम्हारा वास्तव में मेरे ऊपर कोई कर्जा है तो तुम बताओ, तुम्हें कितना धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? मैं आज तुम्हारा कर्जा चुकाना चाहता हूँ, मुझे बताओ, मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे किसी का कर्जा नहीं चाहिए। माँ फिर हंसी और बोली, रे पगले, तू मेरा कर्जा कैसे चुका सकता है? तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू मेरा कर्जा चुका दे? कहा नहीं माँ, मैंने आज तक किसी का कर्जा नहीं रखा और तुम्हारा कर्जा भी नहीं रखूंगा। कहा ठीक है, अगर कर्जा चुकाना है तो चुका। और हे राजन, तू राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, तो जा टोडरमल, तू मेरा कर्जा चुका। तो टोडरमल जी कहते हैं कि माँ मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाऊं?
कहा पुत्र तू एक काम कर, तू आज से मेरे कमरे में सोना प्रारंभ कर दे। टोडरमल जी को बड़ा आश्चर्य होगा कि माँ क्या तुम्हारे कमरे में सोने से मेरा कर्जा उतर जाएगा? कहा हाँ पुत्र, तुम्हारे सोने से मेरा कर्जा उतर जाएगा। टोडरमल जी मुस्कुराए, कहा ये तो बड़ा सस्ता कर्जा है, क्या बात है, सोने में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है माँ। आदेश दिया, तुरंत अपने सैनिकों से, अपने सेवकों से कहा कि मेरा बिस्तर मेरी माँ के कमरे में लगा दो। महाराज पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, उनका आदेश चलता था और उनकी पत्नियां भी इतनी सौभाग्यशाली और कर्मशील होती थी कि राजा की आज्ञा को नहीं टालती थी। आजकल अगर किसी पत्नी को बोल दिया जाए कि मेरा बिस्तर मेरी माँ के कमरे में लगा दो, तो फिर बेलन और झाड़ू से बात होती होगी शायद, पता नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया था। कहा ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा है आपके माँ के कमरे में सोने की तो जाइए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखो एक बात बताना चाहता हूँ माताओं आपको, अगर बुरी लगे तो मेरी बात मुझे वापस दे देना, और अगर अच्छी लगे तो उस बात को आप ग्रहण कर लेना। जय श्री राम। आजकल होता क्या है, माँ जो होती है दुनिया की सबसे बड़ी रखवाली करने वाली होती है। मैंने कल आपको बताया था, सब इधर उधर हो सकते हैं लेकिन माँ, पुत्र कुपुत्र जायते माता न कुमाता होती, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। जब आदमी 12, 13, 15, 17, 18, 20 घंटे जब काम करके आता है तो रास्ते पे सबसे पहले पत्नी बोलती है, पहले पिता रोकते हैं कि पुत्र कितना कमाया। पिता तुरंत पूछ लेते हैं कि पुत्र कितना कमाया। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बेटे पुत्र जो बच्चे होते हैं उसके कहते हैं कि पापा हमारे लिए क्या लाया। फिर थोड़ा और अंदर जाता है तो पत्नी पूछती है कि मुझे कितना दोगे, कितना बचाया। और फिर थोड़ा सा और अंदर व्यक्ति जाता है तो उसकी माँ पता है क्या पूछती है कि बेटा दिन भर कमाया ही कमाया, कुछ भी खाया। ये माँ पूछती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ ये जो दुनिया है बन है कांटों का, जो फुलवारी है लागी है माँ तेरी अखिया।
मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया में अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है।